इस टीएलएम की सहायता से वृत्त तथा वृत्त की परिमय को हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये सब व्यवस्था हमारे बच्चों ने की है। 6, 7, 8 में ये टीएलएम काफी फायदा पहुंचाएगा बच्चों को। ये हमने समान दूरी पर ये कीलें लगा रखी हैं, इस तरीके से वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र है। तो इस टीएलएम के माध्यम से हम ये समझा सकते हैं कि ये जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, जो कि केंद्र से लेकर परिधि तक को मिलाती है। और बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, और ये सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। यदि हम एक ऐसी त्रिज्या का अगर हम दुगना करें तो ये व्यास बन जाएगा। इसको हम सबसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है। जैसे ये एक जीवा बन जाएगी, यहाँ पर ये विभिन्न जीवाएं इसमें बन जाएंगी। इस तरीके से छोटी बड़ी अनेक जीवाओं का निर्माण यहाँ पर हो सकता है, इस तरीके से। और जो सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त, वो व्यास कहलाएगी। ये त्रिज्या का दुगना होती है। हम पैमाने की सहायता से बच्चों को नापा भी सकते हैं कि आप इसको नाप दीजिए, दुगनी आएगी। ये जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, जैसे कि हम व्यास बोल रहे हैं, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको कि हम अर्धवृत्त बोलते हैं। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग एक दूसरे के समान है, जबकि जो जीवा है वो भी वृत्त को 2 भागों में बांटेगी। एक बड़ा भाग जिसे हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और एक छोटा भाग जिसे हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। बात फिर से करते हैं, अर्धवृत्त की बात करते हैं, और अब हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि अर्धवृत्त में बना हुआ जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पर खींच दिया, और प्रकार या फिर चांदी की सहायता से हम ये वाला कोण बच्चे से नपा देंगे, 90 अंश का आएगा। अनेक प्रकार से हम इसको नपा सकते हैं। ये वाला कोण भी 90 अंश का ही होगा, ये वाला कोण भी 90 अंश का ही होगा। बात फिर से जीवा की कर लेते हैं। ये जीवा बनी है, 2 भागों में वृत्त को बांट रही है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। इस तरीके से लघु वृत्तखंड में हमने एक कोण बनाया है जो कि अधिक कोण होगा। चांदी की सहायता से यदि हम नापें इसको तो 90 अंश से अधिक का ये कोण आएगा। अनेक प्रकार से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। यदि हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड की, तो दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। अगर हम इसको नापेंगे तो ये 90 अंश से छोटा कोण होगा। अनेक प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, और काफी देर तक बच्चा जो है वो यहाँ पर एक्टिव रहेगा। बात करें अगर हम चक्रीय चतुर्भुज की, तो चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण भी यहाँ पर हो सकता है। ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया है यहाँ पर, और चक्रीय चतुर्भुज के यदि आमने सामने के कोणों को यदि हम नापें और उनको जोड़ें तो वो 180 अंश के बराबर नहीं, 180 अंश आमने सामने के कोण 180 संपूरक होते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसको अंग्रेजी में भी बता सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह कोण संपूरक होते हैं, जबकि चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 अंश होगा। इस टीएलएम की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि ये केंद्र पे बना हुआ कोण है और ये परिधि पर बना हुआ कोण है। इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ये केंद्र पे बना हुआ कोण है, ये परिधि पे बना हुआ कोण है। परिधि पे बना हुआ जो कोण होगा वो केंद्र पे बना हुए कोण का दुगना होगा। अगर हम इस वाले कोण को नापें, अगर ये मान लीजिए 150 अंश का है तो ये उसका आधा 75 अंश का ये वाला कोण होगा। और बहुत सारी फिल्में इस टीएलएम के माध्यम से समझाई जा सकती हैं, जैसे कि जीवा पर यदि हम लेकर लंब खींचे तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इधर का हिस्सा बराबर होगा। और बहुत सारी बातें जो है इस टीएलएम के माध्यम, बहुत आसान सा टीएलएम है और काफी यूजफुल है। 8th क्लास में जो बच्चों को रेखागणित जो समझाया जाता है वो इस टीएलएम के माध्यम से बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा और छात्राओं से भी कि आप भी ये कोशिश करें ताकि अनम फातिमा की तरह आप सबका भी नाम हो। आज है अमर उजाला की ओर से अनम फातिमा को जो गिफ्ट आया वो गिफ्ट भी दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा।
ठीक है बच्चों, बात समझ गए। बाकी कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आपके ये गुप्ता जी काफ़ी एक्टिव टीचर हैं, आप लोग इनसे पूछ सकती हैं उसकी क्या प्रक्रिया है। आपको अमर उजाला में प्रतिदिन लेख आ रहे हैं, वो लेख को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जो है बताना है वो उसके लिए। तो मैं चाहूँगा माँ साहब जो है फोटो इस बच्ची का जो है अमर उजाला अखबार की ओर से एक कक्षा 5 से कक्षा 9 तक के छात्रों की लिटिल मास्टर प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में प्रतिदिन अमर उजाला अखबार में एक छोटा सा लेख प्रकाशित होता है जो पुरानी हिस्ट्री से जुड़ा होता है। उसी लेख को आपको अपनी कॉपी में उतारना है साफ साफ, और उसके बाद जो अखबार में QR कोड आ रहा है उसी पर आपको भेजना है। उसी तरह से बिलारी में और भी कई स्कूलों की बच्चियों ने ये अवार्ड जीते हैं। और आपके लिए खास बात यह है कि बिलारी से इतना दूर एक गांव सिहारी माला में और एक सामान्य परिवार की बच्ची, सीधे परिवार की बच्ची, इसने बताया कि इसके चाचा ने इसे बताया था कि अमर उजाला में इस तरह की एक प्रतियोगिता चल रही है। तो इसने कल वो लेख अखबार पढ़ के लिखा और लेख लिखने के बाद जो है इसने ये अवार्ड पाया। तो मैं चाहूँगा और भी सब बच्चियाँ ऐसा प्रोग्राम करें ताकि उनका भी सबका सम्मान बना रहे। आप लोग समझ गए। कोई बात आप चाहें तो गुप्ता जी आपके टीचर काफ़ी एक्टिव हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। आज सिहारी माला गांव में अनम फातिमा के घर मैं अमर उजाला की ओर से आया हूं और अनम फातिमा ने जो प्रतियोगिता चल रही है लिटिल मास्टर प्रतियोगिता अमर उजाला में वो जीती है। मुरादाबाद मंडल में अनम ने ये मकाम पाया है। तो अनम फातिमा को इस मौके पर दिली मुबारकबाद, और अनम को पैदा करने वाली इनकी वालदा और इनके जो भी बुजुर्ग हैं, भाई बहन, सबको मुबारकबाद। और जो ये सिहारी माला स्कूल की इनकी साथी बच्चियाँ हैं और टीचर हैं, सभी को दिली मुबारकबाद। शुक्रिया।